पीड़ित युवती ने किया सरकारी जमीन को बेचे जाने का खुलासा। प्रयागराज के थाना खीरी के ग्राम कलभसा चैनपुर की रहने वाली युवती पूजा केसरवानी ने बड़ा खुलासा किया है और साथ ही बताया कि किस तरह से उसकी ग्राम सभा की पट्टा की हुई जमीन को बेचा जा रहा है। आज मीडिया क्लब के हर्ष नारायण सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए पूजा केसरवानी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके दादा को ग्राम सभा की जमीन आवंटन की गई थी और अब उसके दादा को नशे की लत होने के कारण बहलाकर रानू केसरवानी दिनेश केसरवानी ने बैनामा करा लिया है, जिसकी शिकायत हमने कई अधिकारियों से की है। वहीं जब दबंग के द्वारा हमारे मकान पर कब्जा करने की कोशिश की गई तो इसकी शिकायत हमने क्षेत्रीय थाने में की तो थाना प्रभारी ने उल्टा ही हमारे साथ अभद्रता की है और हमारे ऊपर ही मामला दर्ज कर दिया। वहीं पुलिस पर आरोप लगाते हुए उनका कहना था कि दबंग लोग घर में घुसकर कब्जा करना चाहते हैं। पहले दादा ने आधी जमीन बेच दी और पता नहीं चला और बची हुई आधी जमीन अब वह बहला फुसला कर बैनामा करा लिए हैं, जिसके कारण हम लोग बेघर हो जाएंगे क्योंकि मेरे पिताजी पहले ही स्वर्गवास हो चुका है और हमारे पास और कोई जरिया भी नहीं है। वही पीड़ित है आलाधिकारी और मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है, जिससे कि ग्राम सभा द्वारा पट्टा की गई जमीन उनके पास रहे, जिसमें वह अपना जीवन यापन कर सके। साथ ही मांग की है कि दादा को आवंटित की गई पट्टा उनके बच्चे और उनको आवंटित की जाए। अवैध कब्जा कर रहे हैं हमारे घर पर। मेरा नाम पूजा केसरवानी है, चैनपुरवा लालतारा थाना खीरी मेजा की रहने वाली हूँ। मेरे दादा को सन 1995 में ग्राम सभा के द्वारा एक पट्टे की जमीन दिया गया है, जिस पर मैं और मेरा पूरा परिवार रह रहे थे। 2025 में मेरे पिताजी के खत्म लखनलाल केसरवानी जी के खत्म हो जाने के बाद मेरे दादा 85 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति, नशेबाज व्यक्ति हैं, जिनको बहला फुसला कर सूरज केसरवानी, दिनेश केसरवानी, रुपेश, खुशदिल, मोनू केसरवानी लोगों के द्वारा झूठा रजिस्ट्री करा लिया गया है। जब 27 फरवरी को हमें जब पता चला कि क्या कहते हैं हमारे ये पट्टे की ज़मीन का पहले तो बैनामा नहीं होता, इसे ना बेची जा सकती ना खरीदी जा सकती। इसको मतलब ये लोग जब खरीद लिए थे 27 फरवरी को, जब ये लोग कब्जा करने के लिए आए तो हम इसका विरोध किए। जब विरोध किए तो ये लोग हमारे घर पर आए, मतलब हावी हो गए, हमारे साथ मारपीट किए, छेड़खानी किए और उसके बाद ये लोग घर का ताला तोड़कर अंदर भी गए। जब हमने वहीं बगल में लालतारा बूथ चौकी है वहाँ पे गए तो यशोद सर के पास एप्लीकेशन लेके गए थे कि सर देखिए हमारे घर पर ये लोग भूमाफिया की तरह कब्जा कर रहे हैं। तो यशोद सर कोई कार्रवाई नहीं किए, ना हमारी पूरी बात सुने, उल्टा हमें मारने के बाद फिर उसके बाद हमें ये थाने लेके गए। रास्ते में गाड़ी के अंदर भी वो लोग मतलब यशोद सर कृष्ण मोहन सिंह हमें गाली देते हुए भी लेके मारते और गाली देते हुए लेके गए थे और हमारे ऊपर झूठा मुकदमा भी कर दिए हैं। हमारा करियर बर्बाद कर रहे हैं वहाँ के लोग यशो सर। तो आपके पिताजी को क्या जमीन का हिस्सा नहीं? मतलब हिस्से में थे वो हम लोग, लेकिन दादाजी पिताजी मतलब पापा के खत्म हो जाने के बाद बेचना चालू कर दिए। क्या वो जो जमीन है जिस पे आप लोग रह रहे हैं, जो दादा आपके बेचे हैं, क्या वो बेचने वाली जमीन है? नहीं, वो ग्राम सभा के द्वारा रहने के लिए मिला था, बेचने के लिए नहीं मिला है। क्या मांग है आपकी? हमारी यही गुजारिश है योगी सरकार और कानूनों से कि ये क्या कहते हैं, ये जो हमारी ज़मीन है हमें इसके सिवा हमारे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमें यशो सर मारे हैं और हमारे ऊपर जो झूठा मुकदमा दायर किया गया है उसको खारिज किया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और जो विपक्षी लोग हैं सूरज केसरवानी, मोनू, दिनेश, रुपेश, खुशदिल, ये सब लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है? पूजा केसरवानी, ग्राम चैनपुरवा, लालतारा, श्रीलौती, मेजा, प्रयागराज।